क्लास अभी लैब हमारी प्रिपेयर हो चुकी है फॉर HSRP। तो हमें HSRP को इनेबल करना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, HSRP के अंदर बेसिकली एक ग्रुप बनता है एक वर्चुअल राउटर का। आप लोग क्या कर सकते हो, वर्चुअल राउटर को सेट कर सकते हो और मल्टीपल ग्रुप्स भी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक टाइम पे हाफ ट्रैफिक आपकी एक राउटर के ऊपर जाए और दूसरी बाकी की हाफ दूसरे डिवाइस के ऊपर जाए, वो भी पॉसिबल है। लेकिन हम लोग पहले बेसिक करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग वो चीज इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले हम लोग नॉर्मली ट्रैफिक को सारी को एक डिवाइस पे सेंड करते हैं। तो चलिए इसके लिए शुरू करते हैं। राउटर 1 से इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है हमें। तो क्लास ये जो अप्लाई होगा इंटरफेस के ऊपर अप्लाई होगा। तो कमांड आएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। देन कमांड आएंगी, प्लीज नोट कर लीजिए जी। इस राउटर के ऊपर जिसके ऊपर आप देखिए जो HSRP इनेबल होगा वो हमारे इस फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर और इस वाले फास्ट इथरनेट पोर्ट के ऊपर होगा। तो ऑटोमेटिकली जो यहां से ट्रैफिक आएगी वो फास्ट इथरनेट के पास जाएगी और वो वर्चुअल राउटर हैंडल कर लेगा खुद ब खुद। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राउटर 1 के ऊपर कमांड्स लगानी है, राउटर स्टैंड बाय। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपली कई सारी चीजें यहाँ पे हैं जिसमें से सबसे पहले आप ग्रुप नंबर दे सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्टली आप आईपी लिख के आईपी एड्रेस बता दो वर्चुअल राउटर का, लेकिन वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ही ग्रुप 0 कर देगा उसे। अगर आप चाहो तो ग्रुप नंबर लाइक 8 दे दो, उसके बाद आईपी, और आईपी के बाद आपको वर्चुअल राउटर का आईपी बताना है, दैट इज 192.168.1.100। तो ये एड्रेस है, सिंपली आपने ऐसे कमांड लगानी है। ये सिर्फ एक कमांड है जो कि HSRP को आपके डिवाइस पे अप्लाई कर देगी। R1 के ऊपर यानी कि जो ऊपर राउटर है ISP1 का, फिर ISP2 के राउटर के ऊपर चलते हैं और यहां पे भी सेम प्रोसेस, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 और फिर कमांड लगाओगे आप स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के बाद वो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो आपने ग्रुप नंबर रखा और इसका ये दोनों का सेम रहना चाहिए, तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट करवा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने ग्रुप ही चेंज कर दिया तो ये फिर आपका कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा, ये चीज अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आईपी देन 192.168.1.100। तो ये एड्रेस आप लोगों ने प्रोवाइड करवा देना है और कुछ सेकंड के बाद आप यहाँ पे एक अर्जेंसी मैसेज देखोगे जो कि आपको शो करेगा कि आपका HSRP जो है वो काम करना शुरू कर चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वैसे आ चुका है प्रॉपर कि कौन सा स्टेट इसके ऊपर स्टैंड बाय है कि ये एक्टिव है। पहले जब अप्लाई होता है तो स्टैंड बाय बन जाता है, बाद में एक्टिव हो जाता है ये। अब ये स्टैंड बाय और एक्टिव है। इसके ऊपर हम लोग अब अगर चेक करना चाहते हो स्टेटस उसका कि आपका जो ये प्रोटोकॉल है HSRP ये कैसे काम कर रहा है, उसके लिए कमांड है शो स्टैंड बाय और एंटर कर दीजिए। ये एक कमांड है जो कि आपको शो करवाएगी शो स्टैंड बाय। इस कमांड से आप चेक कर सकते हो, शो स्टैंड बाय की कमांड है इनेबल मोड में। अगर किसी और मोड में हो तो लिखोगे डू शो स्टैंड बाय। तो ये कमांड से आप चेक कर सकते हो। देखिए पूरी डिटेल दे रखी है कि इसका स्टेटस, जिस राउटर पे आप बैठे हो ISP2 का स्टेटस है स्टैंड बाय। और जैसे कि लास्ट टाइम आप पूरी स्टेटस जान सकते हो कब ये चेंज हुआ, वर्चुअल आईपी यानी वर्चुअल राउटर किस पे टास्क कर रहा है, उसके बाद इसका वर्चुअल मैक एड्रेस कौन सा है। आप दोनों राउटर पे देखोगे जो वर्चुअल आईपी और वर्चुअल मैक है ये दोनों सेम होंगे। उसके बाद आपका जो लोकल मैक एड्रेस है वो क्या है, उसके बाद हेलो टाइमर्स क्या है और होल्ड ऑन टाइमर क्या चीज है, वो सारा कुछ। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट कब होनी है और ये एक्टिव राउटर कौन सा है इस टाइम पे और उसकी प्रायोरिटी कितनी है। प्रायोरिटी भी आप चेंज करके, आप अगर आपको लगता है कि आपका जो डिवाइसेस है वो गलत राउटर की तरफ, मतलब गलत राउटर को एक्टिव कर दिया उसने, मतलब बाय चांस ऐसा हो जाता है। मैं इसके ऊपर दिखाता हूं आपको, लाइक मैंने यहां पे भी कमांड लगाई शो स्टैंड बाय, और शो स्टैंड बाय में यहां पे देखिए स्टेटस एक्टिव है। अब मुझे पता है कि जो मेरा राउटर 1 है उसकी स्पीड कम है लेकिन राउटर 2 की ज्यादा है, तो मैं उसकी प्रायोरिटी बढ़ा दूंगा। जिसकी प्रायोरिटी आप ज्यादा रख दोगे उसको वो एक मतलब जो मेन राउटर उसे माना जाएगा। लेकिन ये टाइमर खत्म होने के बाद ये चीज अपडेट होगी, कुछ टाइम लग सकता है। तो ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स थे। तो और कुछ अपडेशन, कुछ और नई चीजें सीखते हैं इसके अंदर। अगर आपको इनेबल करना जस्ट इतने से हो जाएगा। और जब आप लोग अपने पीसी से, ये देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप पिंग करना चाहोगे, पिंग करोगे, कौन सा आईपी है 192.168.1.100। इस आईपी को जब आप पिंग करोगे, हालांकि ये वर्चुअल राउटर है लेकिन पिंग जा रही है। और अगर आप लोग
मतलब रेट जो आपके रूट है ट्रेस करोगे, इसमें कमांड है रूट ट्रेस करने के लिए कि पैकेट किस किस डिवाइस में से होकर के जा रहे हैं। हम ट्रेस करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इस पीसी से बैठ के ट्रेस कर रहे हैं हमारे R3 को, जो कि हमारा मेन राउटर है जिसके तक हमें पहुंचना है। उसका आईपी है 20.0.0.2। तो ये बता रहा है कि कौन सी डिवाइस से वो कैसे करके जा रहा है। तो इस वाले को फॉलो करता हुआ ये यहाँ पे जा रहा है। तो ये पूरी इसका पाथ बता दिया इसने। तो इस तरीके से आप लोग इसको चेक कर सकते हो, या 10 वाली सीरीज चेक करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। देखिए 10 की सीरीज के लिए इस डिवाइसेस में से होकर के जा रहा है। तो ये तरीका है आपकी डिवाइसेस के ऊपर HSRP को इनेबल करने का। आप थोड़ी सी चेंजेस करते हैं HSRP के अंदर, प्रायोरिटी चेंज करते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करते हैं। पहले राउटर 1 के ऊपर प्रायोरिटी चेंज करके दिखाता हूं मैं। बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 होती है, आप इसको 0 से लेकर के 255 तक कुछ भी रख सकते हो। तो चलिए इसको अपडेट करके देखते हैं। तो पहले प्रायोरिटी के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल और इंटरफेस में ही जाकर के ये कमांड लगेंगी। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 बाय दैट इज 0, देन कमांड आएंगी स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के बाद आप यहाँ पे देखिए कई सारी चीजें हैं, जैसे कि प्रायोरिटी आप लिखोगे। प्रायोरिटी के बाद आप 0 से लेकर के 255 तक कुछ भी रख सकते हो। आप जितनी ज्यादा लिखोगे उतना ही रिलायबल माना जाएगा। 101 रख देते हैं, उसकी 100 थी, या 150 रख लीजिए। तो ये तो शायद एक्टिव ही है, ये तो है ही एक्टिव, इसको कम कर देते हैं क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसकी तरफ पैकेट जाएंगे। तो ये पहले ही एक्टिव है, इसको बढ़ाने का कोई बेनिफिट है ही नहीं, तो इसको हम लोग कम कर देते हैं। इसके ऊपर प्रायोरिटी 50 रख देते हैं। इसकी प्रायोरिटी जो राउटर मतलब एक्टिव राउटर था, ये राउटर मेरा एक्टिव था, इसकी मैंने प्रायोरिटी जो है वो 50 कर दी। तो कुछ सेकंड लगेंगे अपडेट होने के लिए, तो या फिर आप प्रोसेस रीस्टार्ट करके भी चेक कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये कमांड है प्रायोरिटी चेंज करने की। और एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जब तक ये अपडेट हो रहा है, नोट कर लीजिए प्लीज। स्टैंड बाय, उसके बाद आप इसके टाइमर्स भी चेंज कर सकते हो। टाइमर्स जो होंगे, पहले आप हेलो टाइमर लिखोगे, हेलो टाइमर 1 से लेकर के 254 तक कुछ भी हो सकता है। लाइक हेलो टाइमर हमने रख दिया, बाय डिफॉल्ट 3 सेकंड था, हमने 2 सेकंड कर दिया, 2 सेकंड कर दिया। और उसके बाद आप रखोगे जो आपका होल्ड ऑन टाइमर। होल्ड ऑन टाइमर को आप डेड टाइमर भी कह सकते हो, जब तक कि उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखी जाए, दैट इज होल्ड ऑन टाइमर। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको लाइक 5 सेकंड रख देते हैं। बट एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा क्लास, कि दोनों डिवाइस पे थोड़ा इक्वल रख लेना, मतलब ज्यादा डिफरेंस मत कर देना। लेट्स सपोज कई स्टूडेंट, कई बार एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर लेते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर जो इसका टाइमर है वो हमने अपडेट टाइमर रखा 5 सेकंड और हमने डेड टाइमर रख दिया 7 सेकंड, और इस डिवाइस पे हमने अपडेट टाइमर रख दिया 7 सेकंड और डेड टाइमर रख दिया 10 सेकंड। तो ये डिवाइस तो सिर्फ 7 सेकंड वेट करेगी किसी पैकेट को आने के, क्योंकि डेड टाइमर या होल्ड ऑन टाइमर 7 सेकंड है। अगर ये पैकेट 7 सेकंड तक भेज देगी तो ठीक है, नहीं तो इसे डेड मान लेगी, जिस वजह से आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसको ट्राई रखिए कि सेम ही रखें, मतलब इतना ट्राई रखना कि सेम ही हो जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। टाइमर आप ऐसे चेंज कर सकते हो। अब अगर आप चेक करना चाहो डू शो, दैट इज डू शो स्टैंड बाय, स्पेलिंग मिस्टेक हो, डू शो स्टैंड बाय। अब ये एक्टिव है, देखिए अभी चेंज नहीं हुई वैल्यू, कुछ सेकंड लगेंगे इसको अपडेट होने के लिए। चेंज कर दो इसे। तो दरअसल होता ही है कि डिवाइसेस ने है ना, जो एक बार अगर एक पाथ फॉलो कर लें तो उसको जल्दी जल्दी इरेज नहीं करती, क्योंकि एक बार अगर दोबारा से कोई फेल होगा तब ये चीज आपको इफेक्ट नजर आएगा। अगर आप लोग चेक करना चाहो तो प्रोजेक्ट को सेव कीजिए और दोबारा ओपन कर लीजिए, आपको इसका इफेक्ट नजर आ जाएगा। आपकी सारी ट्रैफिक R2 की तरफ जाएगी, फिलहाल R1 की तरफ जा रही है क्योंकि एक्टिव इसे दिखाया जा रहा है। तो ये स्टैंड बाय में है, अभी भी आप डिवाइसेस को स्टार्ट मतलब ऑन ऑफ करके देख लीजिए। और ओरिजिनल राउटर पे तो फौरन ही अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये मेरा GNS3 यूज कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा ये डिले हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली 20 मतलब डिवाइडेड बाय 20 इसकी स्पीड होती है, बहुत कम स्पीड है ओरिजिनल डिवाइस से इसकी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर आप इसके ऊपर, ये तो हमने दो चीजें की, टाइमर सेट कर दिया और इसके ऊपर हमने एक और चीज हमारी प्रायोरिटी चेंज की। तो अब अगर आप कुछ और चीजें मैं इसमें आपको करवाता हूं, बाकी आप लोग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसका जो है मैक एड्रेस भी फिक्स कर सकते हो। देखिए वर्चुअल, अगर आपको लगता है कि मैक एड्रेस मुझे अपनी अकॉर्डिंग चाहिए, मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली डिवाइस उठा लेती है। अगर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैक एड्रेस देना चाहते हो तो वो भी आप
दे सकते हो। और उसके बाद अब चलते हैं इसकी ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट करवाने जा रहा हूं इसकी ऑथेंटिकेशन, कैसे आप मतलब आप हो चुकी हैं हमारी डिवाइसेस, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो HSRP पहले मैंने जैसे आपको रिप के ऊपर, EIGRP के ऊपर, OSPF के ऊपर ऑथेंटिकेशन करवाई थी, वैसे ही ऑथेंटिकेशन आपकी HSRP के ऊपर भी पॉसिबल थी। तो HSRP के ऊपर अगर आपको ऑथेंटिकेशन लगानी है, वो क्या क्या स्टेप्स है वो मैं करने जा रहा हूं। पहले आपको सिंपली वही प्रोसेस है, एक की चेन क्रिएट करनी पड़ेगी। की चेन क्रिएट करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करना है HSRP में आके। तो चलिए करके देखते हैं। एग्जिट किया, एग्जिट करने के बाद हम लोग कमांड लगाएंगे, कौन सी, वही सेम कमांड बिल्कुल, की चेन, उसके बाद नेम जो मर्जी दे दीजिए आप। उसके बाद अब आप लोग यहां पे लिखोगे की। ये तो कमांड पुरानी ही है जो कि आपने राउटिंग प्रोटोकॉल में पढ़ी थी। अब हम लोग चाहते हैं कि जो HSRP के नेटवर्क में पैकेट जाए उसको कोई क्रैक ना कर पाए, तो हम लोग उसे सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने की चेन सेट की और नंबर सेट कर दिया। नंबर कोई मर्जी रख दो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद की स्ट्रिंग, की स्ट्रिंग में आप पासवर्ड दोगे जो रखना चाहते हो, लाइक एडमिन 123 या जो भी आप रखना चाहते हो, आपके ऊपर है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया। उसके बाद कुछ चीजें और भी आप सेट कर सकते हो। एक्सेप्ट लाइफ टाइम, यानी कब तक ये एक्सेप्ट करे दूसरी डिवाइस से, या फिर आप लोग जो है सेंडिंग लाइफ टाइम, ये चीज भी आप सेट कर सकते हो। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, एक इसका एक सिंटेक्स है जो कि आपको फॉलो करना होगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं। लाइक आप चाहते हो कि एक्सेप्ट टाइम सेट किया जाए कि कब तक इसको, ये ऐसे आप कर सकते हो। अगर आप लोकल लिख देते हो तो जो लोकल आपका टाइम है उस अकॉर्डिंग ये फिक्स कर लेगा। और अगर आप टाइम दे देते हो कि इतने बजे से शुरू हो, ये चीज इतने बजे से ये शुरू हो, तो वो आप रख सकते हो। लाइक हम लोग रख देते हैं कि भी अभी मतलब 1:22 हो रहे हैं, हम चाहते हैं 2 बजे से शुरू हो। उसके बाद मिनट्स बता दीजिए, लाइक 00। उसके बाद सेकंड्स बता दीजिए, कुछ भी आप बता सकते हो। उसके बाद आपको डे बताने हैं कि कब से लेके कब तक, मंथ कौन सा, ये आप चीजें भी एक्ट कर सकते हो इसमें कि ये की चेन कब अप्लाई हो। दरअसल की चेन बना रहे हैं हम, बाद में इसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी जस्ट की चेन बना रहा हूं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, लाइक मैंने इसमें फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद हमें मंथ लिखना है, लाइक जैन लिख दिया हमने। उसके बाद हमें ईयर लिखना है 2015, ठीक है। ये मार्च जैन जो मर्जी लिख दो, आपके ऊपर है, ये तो मंथ के ऊपर सॉरी। उसके बाद हमें ये भी बताना पड़ेगा कि कब तक ये, अगर आप इंफिनिटी लगा देते हो ये तब से शुरू हो जाएगी। ये जो की चेन है इस टाइम से शुरू होगी और ये कब तक चले, मतलब इसकी लाइफ टाइम कब तक होगी। अगर आप इंफिनिटी कर देते हो तो ये एक्सपायर कभी नहीं होगी, हमेशा यही की चेन चलती रहेगी। और अगर आप ड्यूरेशन आप सेकंड्स में बता सकते हो टाइम, और आप एग्जैक्टली टाइम भी बता सकते हो कि तब तक चले। मतलब आप चाहते हो 2 घंटे चलाना, तो एग्जैक्टली फिर से आपको लिखना पड़ेगा, और लेकिन आप 4 बजे लिख दोगे यहाँ पे, तो 2 घंटे ये काम करेगी। तो ये आपके ऊपर है। तो लाइक हम लोग कर देते हैं पूरी कमांड कंप्लीट एक बार। उसके बाद हमें फिर से वही चीज, फर्स्ट मार्च दैट इज 2015। तो ये पूरी कमांड आप लोग लिख करके अगर एंटर कर दोगे तो आपका ये कमांड जो है अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैं ये चीज नहीं सेट कर रहा, ऑलरेडी आपको मैंने करवाया हुआ है की चेन के अंदर। तो ये मैंने जस्ट कमांड का सिंटेक्स आपको बताया। अब चलते हैं वापस। की चेन मैंने क्रिएट करी, मैंने सिर्फ 3 ही कमांड लगाई हैं। पहली मेरी कमांड जो थी, पहले मैंने लिखा की चेन नेम, देन की चेन नंबर, देन की चेन स्ट्रिंग, जस्ट की चेन क्रिएट होगी। ये 3 कमांड से की चेन क्रिएट हो जाएगी। अब एग्जिट किया हमने यहां से, एग्जिट करने के बाद फिर एग्जिट, देन सॉरी एग्जिट किया एंड इंटरफेस के अंदर चलते हैं। ये की चेन सेट करने के लिए इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, और कमांड आएगी हमारी सॉरी स्टैंड बाय। स्टैंड बाय के बाद आईपी, सॉरी स्टैंड बाय के बाद ग्रुप नंबर, देन ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के बाद आपको बताना है, यहां पे अगर आप चाहो तो आप इसी की स्ट्रिंग यहां से भी बना सकते हो। आप प्रॉपरली की चेन नहीं बनाना चाहते, आपकी ऑथेंटिकेशन यहीं से अप्लाई हो जाएगी। जस्ट पासवर्ड टाइप कर दीजिए जो रखना चाहते हो, या आप जो आपकी की चेन लगी हुई है उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मोड लिखना होगा पहले। अगर तो आपने की चेन नहीं बनाई तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड लिख दीजिए, वो की चेन चल जाएगी, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट में होगी, याद रखिएगा। बट आपने जो की चेन बना रखे उसको अप्लाई करना चाहते हो तो ये कमांड्स हैं। लाइक मैं MD5 में यानी मैसेज डाइजेस्ट में, जिसमें इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर पासवर्ड को सेंड किया जाता है आपके पार्टनर के पास, वो चीज है। अगर आप टेक्स्ट कर देते हो, प्लेन टेक्स्ट है, तो MD5 करते हैं। MD5 के बाद आपको क्या करना है,
सिंपली आपको लिखना है कि वो की चेन है, मतलब की स्ट्रिंग, तो दोबारा से यहीं पे पासवर्ड बना देगी, आपको वो वाली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो मैंने क्रिएट किया वो करने की नहीं। अगर आप चाहते तो की स्ट्रिंग लिखिए और की चेन आपकी लिख दीजिए, जो रखना चाहते हो पासवर्ड वो वाला। अगर आपने जो पहले बनाई हुई की चेन उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आप लिखिए की चेन के बाद उसका नेम दैट इज एबीसी, और एबीसी को लिखते ही कुछ सेकंड के बाद आप देखोगे कि आपकी जो मतलब देखिए अब यहाँ पे आप मैसेज आना शुरू हो गया कि बैड ऑथेंटिकेशन है। तो अब दोनों डिवाइस पे आप जाकर के चेक करना, स्टेटस दोनों ही दिखाएंगे कि एक्टिव है। उसका एक बड़ा रीजन ये है क्योंकि एक दूसरे को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन आपने लगा दी HSRP के पैकेट के ऊपर। क्लास इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइसेस पिंग नहीं करेंगी, डिवाइसेस तो पिंग करेंगी, लेकिन इसका HSRP के पैकेट सिक्योर हो गए। तो अब हम लोग चलते हैं वापस PC 1 के ऊपर, सॉरी राउटर 1 के ऊपर मैंने लगा दी। सेम ही प्रोसेस हमें R2 के ऊपर करना है ताकि वो मैच हो पाए, ये वाला निचले वाला जो राउटर है ISP2 का, ताकि वो आपस में काम कर पाए। तो चलिए करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, सॉरी पहले हमें की चेन बनानी होगी। कमांड क्या आएंगी, की चेन ABC की नंबर दे दिया हमने 1, देन की स्ट्रिंग, ये पासवर्ड सेम होना चाहिए जो उस साइड आपने दिया था। अगर आपने गलत दे दिया तो फिर से चलेगा नहीं। तो उसके बाद एग्जिट, फिर एग्जिट किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, देन नेक्स्ट कमांड स्टैंड बाय, देन ग्रुप नंबर सेम होगा दोनों तरफ। उसके बाद देखिए बार बार यहां पे भी मैसेज आ रहा है कि बैड ऑथेंटिकेशन हो रही है। ग्रुप नंबर के बाद फिर आपको लिखना है ऑथेंटिकेशन, देन आपको लिखना है MD5, देन आपको लिखना है की चेन, देन वो ABC है ना, यही है ना जो नेम आपने यहां पे दिया था। तो ABC देन एंटर। तो दोनों डिवाइस के ऊपर मैंने की चेन अप्लाई कर दी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब कुछ सेकंड वेट करनी होगी और आपके पास मैसेज आएगा अप होने का, डिवाइसेस के अप होने का आपके पास मैसेज आएगा। ये देखिए एक्टिव हो चुके हैं। अब देखिए इसमें अपडेट हुआ था कुछ, तो इस वजह से अब आप चेक करोगे स्टेटस को तो ये अप हो चुके हैं। अब हम लोग चेक करते हैं डू शो स्टैंड बाय, और इसमें अब आप स्टैंड बाय में चला गया। इस राउटर की ये स्टैंड बाय में है और R जो 2 है डू शो स्टैंड बाय, तो ये डिवाइस एक्टिव है। तो इसके ऊपर ऑथेंटिकेशन जो हमने लगाई थी वो चल गई है। तो यहां पे आप पढ़ सकते हो कि कौन सी ऑथेंटिकेशन है और उसका नाम क्या है। दोनों डिवाइसेस के ऊपर ऑथेंटिकेशन हमने अप्लाई कर दी है। तो ये रही ऑथेंटिकेशन। तो इस तरीके से आप HSRP प्रोटोकॉल को इनेबल कर सकते हो, उसका टाइमर चेंज कर सकते हो और प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर सकते हो और उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। ओके, तो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?